Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to our YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स का बुक से। जैसे कि मैंने आपको साइंस से बुक में से आपको एक एक चीज़ें बताई है कि कैसे पढ़ना है वीकर और मीडियोकर बच्चों को, और टॉपर भी उसकी हेल्प ले सकते हैं क्योंकि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये भी मैंने उसमें सारा बताया हुआ है। ठीक है, टॉपर्स ने कुछ छोड़ना नहीं है, मैंने साइंस के बहुत मटेरियल प्रोवाइड किए हैं, आप ये सारा कुछ करके जाना। और आज की जो वीडियो है ये मैथ्स में ऑलमोस्ट वैसे वीक स्टूडेंट्स और जो मीडियोकर बच्चे हैं इनके लिए है। टॉपर्स बच्चे कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ करके जाएंगे। आपको मैंने जो है बुलेट सैंपल पेपर प्रोवाइड करा दिया है, आप उसको भी सॉल्व करो और पूरी अपनी एनसीईआरटी की बुक सॉल्व करो। ठीक है, क्योंकि कुछ भी आ सकता है, एक दो क्वेश्चंस तो उन्होंने घुमाना ही घुमाना है। ठीक है, और बाकी जो वीक बच्चे हैं, कुछ बच्चे जिनको पास होने की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो उनके लिए या फिर मीडियोकर बच्चा है उसको प्रैक्टिस करनी है कि कौन से क्वेश्चंस करे, ज़्यादा वो काम नहीं कर सकते, बीच में 3-4 दिन का गैप है, ये वीडियो उनके लिए। ठीक है, टॉपर्स भी देख सकते हैं एज रिवीजन के लिए कि मतलब जो मैं बता रही हूँ उसको भी एक बार रिवाइज करके देख ले। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक शेयर करना। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, लिंक के थ्रू नहीं ज्वाइन होता है तो टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाकर कल्पना 17 सर्च करना, आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो बेटा इसी होता है ना कि कई बार मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ, जो बच्चे यूट्यूब पे उनके लिए मुझे वीडियो बनानी पड़ती है, बाई चांस फिर भी मैं कभी नहीं बना पाती हूँ तो मैं वहाँ टेलीग्राम पे आपको अपडेट्स देती रहती हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे साथ साथ आपने अपनी मैथमेटिक्स की बुक ओपन करनी है और जैसे जैसे मैं बताती जाऊँगी वैसे वैसे आपने टिक मार्क करते जाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अपने मैथमेटिक्स की बुक ओपन करो फर्स्ट पेज से, ये आपका फर्स्ट पेज। ठीक है, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। उसके बाद बेटा अगर आप पंजाबी मीडियम देख रहे हैं ना तो या हिंदी मीडियम देख रहे हैं तो सेम सम तो सेम होते हैं ना, एक्सरसाइज सेम होती है, सम नंबर भी मैं साथ में बोल दूंगी, तो प्लीज़ आप इसी से हेल्प लेके कर लेना। पंजाबी मीडियम मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है, मैं आपको प्रोवाइड नहीं करा पाऊँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर आ जाते हैं हम, आपका रियल नंबर। अब रियल नंबर से आपको काम कैसा आना है, चैप्टर 1 से आपको एक तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आना है और दूसरा जो है आपको 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आना है। ठीक है, मतलब टोटल आपको 3 मार्क्स का काम आना है। तो इसमें हम कितना काम करें कि हमारे 3 मार्क्स पक्के हो जाएं। तो देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, मैं आपको लेके जाती हूँ बुक के पेज पर, आगे चलते जाओ जाते जाओ। 1.1 में, ठीक है, तो 1.1 में मेरी तरफ से बेसिकली जो वीकर या मीडियोकर बच्चे हैं वो मेरी तरफ से इसमें से कुछ नहीं आता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं 1.2 में। ये आपकी 1.2, इसमें एक आपका जैसे कि क्वेश्चन है 8 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और 4, उसके बाद यहाँ पर 2 और ये बॉक्स खाली, एक एमसीक्यू उस टाइप का आएगा। ठीक है, तो ये तो आपको आता ही होगा, नहीं आता तो इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, उसके बाद आप पहला क्वेश्चन कर लेना, दूसरा कर लेना, तीसरा कर लेना है। ठीक है, चौथा और पांचवा, मतलब पहले 5 क्वेश्चन 1.2 के करने हैं, 1.1 नहीं करना है। ठीक है, और ये नहीं कि बस यही सम रट के जाना है, रट के नहीं जाना, मेथड समझ के जाना है, क्योंकि डिजिट्स वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, डिजिट चेंज कर देंगे, आपको मेथड पता होनी चाहिए। कई बार तो वो सेम ही डिजिट दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, बस आपको फर्स्ट चैप्टर से यही करना है और कुछ करना ही नहीं है, मैंने फर्स्ट चैप्टर का काम आपको बता दिया। अब जाते हैं चैप्टर नंबर 2 पर। चैप्टर नंबर 2 से आपको 2 तो एमसीक्यू ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स जो भी आना है वो आएंगे और एक जो है वो 2 नंबर का क्वेश्चन आना है। तो इसके लिए देखो सबसे पहले इसमें बेसिकली आपको ये फॉर्मूले कोफिशिएंट वाले ये पता होने चाहिए। ठीक है, ये वाले, ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसी से एमसीक्यू आएंगे आपके और इसी से सम भी सॉल्व होने आपके, है ना। तो एक एमसीक्यू तो आपका इसमें से आएगा, इसमें से। ठीक है, ये जो है इस टाइप के एक एमसीक्यू आ जाएंगे जिसमें आपको बताना होगा। इसमें एक्सरसाइज है, मैं आपको एक्सरसाइज में दिखा देती हूँ।
ये है, ये भी नहीं है, ये है 2.1, ठीक है। इसमें से वो अपनी तरफ से भी डाल सकते हैं, बस आपको बताना होगा यहाँ पे फाइंड द नंबर ऑफ द एक्स ज़ीरोज़। तो यहाँ पर आपको ये जो लाइन टच कर रही है ना वो उसके ज़ीरोज़ होते हैं। तो जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 4 जगह एक्स पे लाइन ने टच किया है, तो इसके कितने ज़ीरोज़ हो जाएंगे? 4 ज़ीरोज़, ठीक है। तो ये MCQ 1 नंबर का आपका पक्का हो जाएगा। और अगला जो है इस तरीके से फॉर्मूले भी आ जाएंगे आपको, ठीक है। ये सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दोनों के फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये अच्छे से कर लेना, ये वाले फॉर्मूले भी अच्छे से कर लेना, ठीक है। सेम वही चीज़ें दूसरे वे में बताई हुई है। आपने मैथ्स अगर थोड़ा बहुत समझा होगा तो ये चीज़ें पता लग रही होगी आपको, ठीक है। ये वाले फॉर्मूले जो मैं फॉर्मूले बता रही हूँ ये एक एक नंबर के आने हैं आपको, ठीक है। उसके बाद अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो उसके रिगार्डिंग जो एग्जांपल्स होगी ना वो भी कर लेना। 2.2 पूरी करके जानी है, कोई भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है। 2.2 छोड़नी नहीं है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आपका 2 मार्क्स में। आगे आ जाते हैं हम 2.3 में आपको कुछ नहीं करना है, पूरी छोड़ दो। 2.3 2.4 कुछ नहीं करना है। आगे आ जाते हैं हम अगला चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में आपको 4 1 मार्क्स के क्वेश्चंस मींस ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स समथिंग ये सारी चीज़ें आनी है और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। तो ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स ये सब तो कुछ भी आपको बना के इसमें से आ सकता है, बेसिकली छोटी इक्वेशन बना के आ जाए, ठीक है। या फिर आपको जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, मैं बताती हूँ, ये वाला चार्ट, ठीक है। इसमें से भी आ सकता है कि आपको पता होना चाहिए कि जब ये दोनों इक्वल होते हैं, इंटरसेक्टिंग होते हैं और क्या होते हैं, ये तीनों इक्वल होते हैं तो कोइंसिडेंट होते हैं, या फिर 2 इक्वल होते हैं और 1 इक्वल नहीं होते तो पैरेलल और नो सॉल्यूशन होते हैं। तो इससे रिलेटेड एक MCQ आ सकता है, ठीक है। तो ये कर लेना, ठीक है। ये दिया हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, बस यही बेसिक चीज़ें आएंगी, बस ये आपको पता होना चाहिए। मैथ्स में पास होना बहुत आसान है, मैं जो बता रही हूँ ना बस करके जाओ, पास क्या आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। अब आगे आ जाते हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आना है। तो 2 नंबर के एक क्वेश्चन में तो बेसिकली आपको ये सॉल्व करने को इक्वेशन आएगी, एक्स और वाई की वैल्यू निकालने को आएगी, ठीक है। या तो वो मेथड लिख सकते हैं कि एलिमिनेशन मेथड से करो या सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लो, ठीक है। या फिर वो ऐसा भी कर सकते हैं कि सिर्फ इक्वेशन दे दो और सॉल्व करो एक्स वाई की वैल्यू, तो वो आपकी मर्जी, आप कौन से मेथड से करो, ठीक है। तो उसके लिए आप ये सारे जो क्वेश्चंस हैं एक्स वाई की वैल्यू निकालने वाले मेथड्स, तो जैसे कि ये हैं सिंपल क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस कर लेना एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। तो यही आ जाएंगे आपके 2 नंबर में बेसिकली। आगे आ जाते हैं हम, और यहाँ से अगर हम 2 नंबर की बात करें तो मेरी तरफ से तो बस यही आएगा और आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको इक्वेशन सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना है। जैसे कि 2x + 3y = 0, 3x + 2y = 0, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आना चाहिए आपको। नेक्स्ट आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से चैप्टर नंबर 4 से आपको 2 मार्क्स मतलब 1 मार्क्स की क्वेश्चन 2 आएंगे, और उसके बाद आपको जो है एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स में, वो डिस्क्रिमिनेट का, ठीक है। उसको करना ही करना है, ठीक है। 1 मार्क्स के तो देखो कुछ भी आ सकता है इसमें से। 1 मार्क्स का कोई भी बेसिक सा ये छोटी सी इक्वेशंस भी सॉल्व करने को आ सकती है। तो इसको एक बार सॉल्यूशन आपको इतना तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं बेसिकली आपको थोड़े से बड़े क्वेश्चंस के बारे में बता देती हूँ कि 4 नंबर में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखो ये जो है ना, ये फॉर्मूला कर लेना, 1 मार्क्स में इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा 4 नंबर में ना इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ये वाले फाइंड द रूट, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल 14 है, देख लेना अपनी बुक में। उसके बाद यहाँ से ये क्वेश्चन कर लेना फाइंड द, ये वैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आता नहीं है, अब आप छोड़ देना, वैसे तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड नहीं आता है। ये कर लेना, 3rd क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4th कर लेना यहाँ से, और उसके बाद अगर हम बात करें इसमें क्वेश्चन नंबर आप 6 कर लेना, ठीक है। कौन सी एक्सरसाइज थी ये आपकी? 4.3,
हाँ 1 मार्क्स का यहाँ से आ सकता है, ठीक है। तो इसको भी कर लेना आप अच्छे से। एक ये कर लेना, ठीक है। फाइंड द रूट पता करना है आपको, तो ये पार्ट पूरा कर लेना। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेकंड पार्ट, ये के वाला क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो 4.4 का फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों ही कर लेना, ठीक है। और ये पीछे ये फॉर्मूलेस दिए होते हैं ना, ये समरी, ये जरूर अच्छे से कर लेना, यहीं से 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आने हैं। आगे देख लेते हैं हम चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेस। यहाँ पर जो है आपको 5th चैप्टर से 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आने हैं, और उसके बाद आपको एक क्वेश्चन आना है इसमें से 4 मार्क्स का, ठीक है। तो देखो 1 मार्क्स में तो जो है वो सिंपल क्वेश्चन आ जाने हैं, जैसे कि 5.1 में दिए हुए हैं आपके क्वेश्चंस। डी पता करना है, जैसे ये 5.1 के ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, ये सिंपल से क्वेश्चंस कि डी फाइंड करो, कॉमन डिफरेंस फाइंड करो, एपी सीरीज अगली फाइंड करो, तो ये एक एक नंबर में आपके आ जाएंगे, ठीक है। ये सारे एक एक नंबर में 5.1। 5.2 में आ जाते हैं हम। अब 4 मार्क्स के क्वेश्चन की बारी है। तो 1 मार्क्स में ये भी आ सकता है बेटा, जैसे कि आपको कोई चीज़ दी है और एक मिसिंग कर रखी है और वो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। 5.2 बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब आ जाते हैं 4 मार्क्स में आपका ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। देखो यहाँ बेसिकली 2 MCQ दिए हैं, ये तो कर ही लेना। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात करें, 4th है, यहाँ से ये सारे ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ तक 11 तक आप सारे कर लेना यहाँ पर, ठीक है। 11 तक करने के बाद मैं मेरी तरफ से तो वैसे 12 नहीं करना है। उसके बाद 13 14 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कर लेना, ठीक है। बस इसको इतना ही करना, छोड़ देना, आगे आ जाना 5.3 पर। 5.3 में आपको जो है फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट अच्छे से कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप कर लेना 4th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, ठीक है। बस इतना कर लेना। ये मीडियोकर और वीकर बच्चों के लिए बता रही हूँ मैं, ठीक है। टॉपर्स सारा करके जाएंगे, 5.4 करनी नहीं है। आगे 6 चैप्टर पे आ जाते हैं। तो 6 और 10 चैप्टर में आई थिंक ऑप्शंस आएंगे, मतलब 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे इनमें से। 6 में से भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ऑप्शन तो नहीं आएगी, लॉन्ग में आएगी, ठीक है। तो 6 मार्क्स जो 6 चैप्टर है, तो पहले तो मैं आपको लॉन्ग बता दूँ 6 में कौन से लॉन्ग आएंगे। आपको थ्योरम करनी है। थ्योरम कौन सी? पाइथागोरस, थेल्स और दोनों की इनवर्स, मतलब 4 थ्योरम कर लो, आपके 6 नंबर पक्के, ठीक है। समझ आ रही मेरी बात? एक दिन लगा के थ्योरम रट लो, नहीं समझ आती है रट लो, 6 नंबर पक्के हैं आपके थ्योरम में, ठीक है। तो ये 4 थ्योरम रट लो, 6 नंबर आपके पक्के। सॉरी कोई आ गया था तो मैं बीच में रुक गई थी, ठीक है। तो 6 मार्क्स के आपके कितने क्वेश्चंस, 6 मार्क्स का थ्योरम याद कर लो, ठीक है। ये हो गया हमारा। आगे 6 चैप्टर से आपका जो आना है वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं और 2 मार्क्स का, ठीक है। चलो उसकी बात कर लेते हैं हम। तो 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, देखो 2 मार्क्स के लिए 1 मार्क्स के तो आपको ये जो है ना, ये ब्लैंक्स वगैरह ये कर लेना, यहाँ से आपके आ सकते हैं, ठीक है। 1 मार्क्स के 6.1 के। उसके बाद अगर 2 मार्क्स की हम बात करें तो देखो 2 मार्क्स में आप ये वाले क्वेश्चंस कर लेना, ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है। एक ये 6.2 का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। और भी मैं आपको बता रही हूँ 2 मार्क्स में 6.2 का पहला दूसरा क्वेश्चंस, एक मिनट 6.2 को मुझे दोबारा देखना पड़ेगा, मुझे लगता है कुछ उसमें और था, मेरे से मिसिंग हो गया। सिक्स 6.1 तो मैंने आपको बता दिया। 6.2 हाँ, यहाँ से 6.2 और कुछ नहीं करना, बस पहला दूसरा क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। आगे 6.3 देख लेते हैं।
ये 6.3, तो 1 मार्क्स 2 मार्क्स में ये भी आ सकता है, तो ये भी कर लेना, बहुत इजी है। ठीक है, सिक्स 6.4 में अगर मैं आपको बोलूँ तो यहाँ पर वैसे तो कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इनको छोड़ देना, आप रहने दो, बस इसी टाइप के क्वेश्चंस कर लेना, ऑलमोस्ट यही आते हैं। 6.5 में मैं 1-2 क्वेश्चन और है वो और बता देती हूँ आपको। हाँ, यहाँ 6.5 का पहला क्वेश्चन आप ज़रूर कर लेना, ये भी आ जाता है 2 मार्क्स में कई बार। यहाँ से एक क्वेश्चन नंबर 9 और 10, 11, ठीक है, ये 12, ये 4 क्वेश्चन कर लेना, बस इतना ही करना है 6 चैप्टर में, और कुछ नहीं करना है। आगे आ जाते हैं हम 7 चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो 7 चैप्टर से आपको 3 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में देखो, 1-1 मार्क्स में तो कुछ भी फॉर्मूले वगैरह आपको ये डिस्टेंस फार्मूला कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर मैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करूँ तो सिंपली वैसे यहाँ से आपके जो क्वेश्चन है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, ये कर लो 7.1 का। उसके बाद यहाँ से कर लो आप 7th और 8th। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम 7.2 पर। 7.2 में आप पहला दूसरा कर लेना, ठीक है, और उसके बाद आप 4th कर लेना, बस ऑलमोस्ट यहीं से आ जाएंगे। ठीक है, इतना काम कर लेना। एक बात और बता रही हूँ कि कंसेप्ट क्लियर करना है आपको, रटना नहीं है। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन नहीं आते हैं, कई बार क्वेश्चन चेंज करके भी आ जाते हैं। वैसे 2 नंबर का क्वेश्चन आना है तो मुझे नहीं लगता 7.3 से कुछ आएगा, तो आप इसको छोड़ सकते हो, नहीं तो एक बार एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, वैसे ईजी है। ठीक है, 7.4 करनी नहीं है। आ जाते हैं हम 8 चैप्टर पे। 8 चैप्टर में आपको 4 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और 1 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ से आपको सबसे पहले तो सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए। ठीक है, सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए, साइन, कॉस, टेन, कॉस, एक्सेक, कॉट, सबके। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे, तो 8.1 में आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, ये सारे ही इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर वैसे तो 2 मार्क्स का ही आना है, तो मैं बोलूँगी 5 तक ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चंस सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है और ये बड़े क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। ये टेबल आनी चाहिए, क्योंकि इसी से ही आपका 9 चैप्टर भी होगा क्लियर। ये टेबल आनी चाहिए। ठीक है, ये टेबल कर लेना अच्छे से। 8.2 की अगर मैं बात करूँ तो 8.2 में क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना और 1 का पहला दूसरा कर लेना। ठीक है, 8.3 में पहला क्वेश्चन कर लेना, बहुत छोटा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कर लेना, और यहाँ पर मतलब पहले 5 क्वेश्चन कर लेना 8.3 के, बस और कुछ करने की इसमें वैसे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं टॉपर्स के लिए नहीं कह रही हूँ बेटा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, बोर्ड में कुछ नहीं पता। ये तो मैं अपना बता रही हूँ, बेसिक जो एक्सपीरियंस है, कितने साल से मैं बोर्ड के जो क्वेश्चन पेपर देख रही हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, 8.4 में तो वैसे यहाँ पर कुछ खास नहीं है, ये सारे लेंथी क्वेश्चन है जो कि 2 मार्क्स में आना मुश्किल है। 9 चैप्टर में आ जाते हैं। 9 चैप्टर में आपका जो है 1 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। तो एग्जाम्पल्स मत छोड़ना, एग्जाम्पल्स कर लेना, क्योंकि एक ही क्वेश्चन 4 मार्क्स में आना है। तो इसमें आप क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लेना। ठीक है, 1 से 12 तक बस। उसके बाद 10 चैप्टर में आ जाते हैं। 10 चैप्टर से आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, तो ये या फिर थ्योरम आनी है। ठीक है, इसमें यहाँ पर ये शॉर्ट वर्क कर लेना, 10.1 कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन भी जहाँ तक है 10.1 से ही आ जाएगा। ठीक है, और 6 चैप्टर के थ्योरम किए तो उसके साथ ये 10 की थ्योरम आएगी। ठीक है, तो 6 चैप्टर की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कर लेना। 11 में आ जाते हैं। 11 चैप्टर में आपका जो है एक 4 मार्क्स का कंस्ट्रक्शन आएगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन आपने कर लेनी है। कौन सी करनी है? वैसे आपके जो कंस्ट्रक्शन जो है कहाँ से आएगा, 11.2 के ये 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन और एग्जाम्पल, ये 7 क्वेश्चन, 7 वैसे इसमें से 5 में से ही आ जाता है। ठीक है, 5 क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। ठीक है, 11 चैप्टर से। 12 में आ जाते हैं। 12 चैप्टर से आपको 1-1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो 1-1 मार्क्स से कुछ भी आ सकते हैं। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आप सिंपली क्वेश्चन नंबर 1, 2 कर लो। ठीक है, उसके बाद ज़्यादा बड़े क्वेश्चन तो आने नहीं हैं यहाँ से, ये तो सब बड़े बड़े हैं।
यहाँ से कर लेना स्टार्टिंग के क्वेश्चंस, 1 2 3 3 क्वेश्चन यहाँ से कर लेना। एक वैसे हॉर्स वाला इम्पॉर्टेंट है पर ये बहुत बड़ा है, मुश्किल आना, पर एक बार आप कर लेना इसको, ठीक है। ये सब बड़े बड़े हैं, इनको रहने देना। नेक्स्ट आ जाते हैं चैप्टर नंबर 13। ये वैसे 2 मार्क्स में बेटा ये आना पॉसिबल नहीं है, ये इतने बड़े हैं थोड़े से, लेकिन अगर आपको आते हैं तो आप रिवाइज कर लेना, ठीक है। 13 में फॉर्मूले पक्का कर लेना, फॉर्मूले पूरे मैथ्स के पक्के कर लेना, क्योंकि फॉर्मूले से रिलेटेड आपको जो है मैच भी आ सकता है। मैचिंग करके आप 4 नंबर ले लोगे, इसमें 2 क्वेश्चन में ऑप्शन आएंगे, एक तरफ फॉर्मूला आ सकता है, एक तरफ क्वेश्चन आ सकता है, तो फॉर्मूले याद होंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 13.1 से ये कर लेना आप पहले 5 क्वेश्चंस, ठीक है। वैसे 13 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको मतलब ये कहूँगी ऑलमोस्ट आप क्वेश्चन कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन कर लेना यहाँ से गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन कर लेना, पेन स्टैंड वाला क्वेश्चन कर लेना, 13.3 में ज़रूर कर लेना, यहाँ से आपके क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। जैसे ये सिल्वर कॉइन वाला बहुत बार आता है, इधर वेल वाला छोड़ना मत, मतलब ये पहले 6 क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से कर लेना। 13.4 वैसे नहीं आती है, ये 13 ये वाली बकेट वाली जो है ना, बाल्टी वाले क्वेश्चंस हैं फ्रस्ट्रम वाले, ये वाले, ये 13.4 वैसे आती नहीं है, ठीक है। बाकी आपने करना हो तो कर लेना। अब 14 चैप्टर की बात आ गई, लॉन्ग क्वेश्चन की बात आ गई। 6 चैप्टर से आपने थ्योरम कर लिया, अब 14 से आपने 3 चीज़ें अच्छे से सीख लेनी है। मीन, मीडियन, मोड, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आए बस आपको मीन मीडियन मोड निकालना आना चाहिए, बस आपके 6 नंबर पक्के, ठीक है। 14 चैप्टर में आपने मीन मीडियन मोड अच्छे से कर लेना है, अगर आपको 6 नंबर पूरे चाहिए तो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं बताऊंगी, बस आप मीन मीडियन मोड सीख लो, कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको कर सको, ठीक है। 15 चैप्टर आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी। आई होप प्रोबेबिलिटी तो सभी को आती ही होगी, ठीक है। 14 का ये लास्ट वाले ये जो समय ना, ये छोड़ देना, ये सब मत करना, बस आप मीन मीडियन मोड निकालना सीख लो, 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो बस। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी है, आप एक दिन लगा के मीन मीडियन मोड और थ्योरम कर लो, 12 नंबर आपके यहीं पक्के हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है, अगर मैं बताऊं तो 15 चैप्टर आ जाते हैं, ये सब रहने देना, ये सब नहीं आएंगे आपके 14 चैप्टर में, ठीक है। ग्राफ ग्रूफ नहीं करना है, फॉर्मूले कर लेना अच्छे से, एमसीक्यू में फॉर्मूले भी आ सकते हैं। 15 चैप्टर में आपका आना है 2 मार्क्स का क्वेश्चन और एमसीक्यू, ठीक है। एमसीक्यू ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स जो भी है, तो वो आपके सिंपली ये जो क्वेश्चंस है छोटे छोटे से, यहाँ से आपको एमसीक्यू ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स आ सकते हैं, ठीक है। तो वो अच्छे से कर लेना, एग्जाम्पल्स भी कर लेना इसकी। 2 मार्क्स की तो क्वेश्चन है, सारे इजी हैं ये तो, है ना। ये यहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, तो इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद और आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन पिगी बैंक वाला कर लेना, ये कर लेना, ठीक है। डाइस वाला कर लेना, तो डिफेक्टिव बल्ब, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन कर लेना। तो प्रोबेबिलिटी तो आपको ऑलमोस्ट आती होगी, आप कह रहे होगे मैम प्रोबेबिलिटी रहने तो बताने को, है ना, बोल रहे हो ना। कौन कौन बोल रहा है ज़रा मुझे कमेंट में बताओ कि रहने दो मैम, प्रोबेबिलिटी तो हमें आती है। क्वेश्चन नंबर 19 कर लेना बस, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। वीडियो को लाइक शेयर अब जरूर कर देना, ठीक है।